चलो स्टार्ट करते हैं। पाइथन में लिस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। मैं कुछ घर की चीजों से आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैंने ना कुछ कंटेनर्स लिए हैं, जो घर में बाउल्स होते हैं ना, मैंने वो बाउल्स लिए हैं। तो पाइथन में लिस्ट, मान लो कि छोटे छोटे कंटेनर्स के कलेक्शन से जो हम एक बड़ा कंटेनर बनाएंगे ना, उसे लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे समझाने के लिए, रेफरेंसेस के लिए ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी, चलो एक और ले लेता हूं। ये छोटे छोटे कंटेनर्स हैं जिनको मिला करके मैंने क्या किया है, एक बड़ा कंटेनर बना दिया है, ठीक है। इस पूरे बड़े कंटेनर का कोई एक नाम रख देते हैं। इस पूरे बड़े कंटेनर को हम बोलेंगे वेज, क्योंकि मैंने घर की सब्जियां ली हैं इसको समझाने के लिए। तो ये छोटे छोटे कंटेनर्स के कलेक्शन से एक जो बड़ा कंटेनर बना, उसका नाम है वेज, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट उसके अंदर मैंने अनियन डाल दिया, सेकंड मैंने लेमन रख दिया, थर्ड मैंने ये मटर रख दिया है, और फिर मैंने पोटैटो रख दिया, ठीक है। ये मेरी वेज लिस्ट हो गई, जिसके अंदर पहले अनियन है, फिर लेमन है, फिर हमारे पास मटर है, फिर हमारे पास में पोटैटो है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पाइथन के अंदर ना, जितनी चाहे स्ट्रिंग हो चाहे लिस्ट हो, कोई भी, जब भी हमारा डेटा है ना, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसका जो इंडेक्स नंबर ना 0 से स्टार्ट होता है। हम जनरली 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, बट पाइथन 0 से काउंटिंग स्टार्ट करता है। तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट कंटेनर है ना, उसका जो एड्रेस हो गया, जो रेफरेंस नंबर हो गया, वो हो गया 0। इसका हो गया 1 2 3, ठीक है। इनका नाम क्या होगा, पहले कंटेनर का क्या नाम होगा? पहले कंटेनर का नाम होगा वेज स्क्वायर ब्रैकेट में 0, उसके इंडेक्स नंबर से। ये फर्स्ट, इस पूरे कंटेनर का नाम है वेज, ठीक है। और उसका जो पहला कंटेनर है, जो बड़े कंटेनर के अंदर जो पहला कंटेनर है, उसका नाम हो गया वेज 0। सिमिलरली जिस कंटेनर के अंदर लेमन है, उसको वेज 1 बोलेंगे, वेज 2, फिर वेज 3। ये इनके नाम हो गए इन कंटेनर्स के, ठीक है। तो मैंने आपको इंडेक्स नंबर बता दिया कि इंडेक्स नंबर कैसे होता है। नेक्स्ट, अब फॉर एग्जांपल आप आए मेरे पास में, ये लिस्ट मैं बना चुका हूं। इनिशियल स्टेज पे मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी वेज नाम से। अब आप आते हैं, आप मेरे को कहते हैं इसके अंदर ना आप एक काम करो, टोमेटो और ऐड कर दो। अब इस लिस्ट के अंदर मेरे को अगर टोमेटो ऐड करना है, एक छोटा कंटेनर लिया, उसमें मैंने टोमेटो रखा। इसको ऐड करने के लिए एक फंक्शन होता है पाइथन में, उसको बोलते हैं अपेंड। सिंपल सा क्या तरीका है, जो आपकी लिस्ट का नाम है, जो पूरे बड़े कंटेनर का नाम है, उसका नाम लिखो वेज डॉट उस फंक्शन का जो ये काम करता है, अपेंड फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको उसके अंदर ऐड करना है, टोमेटो ऐड करना है, ये रखा डबल कोट, इस तरीके से, ठीक है। आपने जब अपेंड किया, यहां पे लिख देता हूं मैं टोमेटो, टोमेटो मैंने लिखा, तो क्या होगा, ये एक कंटेनर इसमें जाकर के ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये अपेंड हो गया। अपेंड में क्या होता है, लिस्ट के लास्ट में ही ऐड होगा, ठीक है। बट अगर आप स्पेसिफिकली किसी पोजीशन के ऊपर आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगला जो एलिमेंट है वो चिली है, आप चिली को ऐड करना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि लेमन के बाद में, ठीक है, सेकंड इंडेक्स नंबर पे मेरा चिली आए, तो क्या करेंगे हम, वेज डॉट इंसर्ट, जो भी इंडेक्स नंबर आप देंगे, और उसके बाद में जो मेरा एलिमेंट है, ठीक है, चिली है यहां पे मेरा चिली, तो क्या होगा, आगे के जो एलिमेंट्स है ना, पता है वो शिफ्ट हो जाएंगे। ये मेरा इंडेक्स नंबर 4 था, ये मेरा इंडेक्स नंबर 4 था, ये एक पोजीशन आगे शिफ्ट होगा, पोटैटो एक पोजीशन आगे शिफ्ट होगा, और जो मेरा मटर है वो एक पोजीशन आगे शिफ्ट होगा, बीच में जो स्पेस क्रिएट हुआ वहां पे मेरी चिली आएगी, इस तरीके से। अब इंडेक्स नंबर बढ़ गए हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर कितना हो गए, 0 to 5 हो गए। लेंथ टोटल 6 है, ये ध्यान रखने वाली बात है। टोटल जो लेंथ है, टोटल जो लेंथ है वो 6 है, और इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक है, इंडेक्स कहां से कहां तक है, 0 to 5 मेरे इंडेक्स नंबर्स हैं। तो इंसर्शन आपको पता लग गई कि अगर स्पेसिफिकली कहीं पे इंसर्ट करना है तो। अब आप आते हैं, आप कहते हैं एक एलिमेंट है ना डिलीट कर दो, ठीक है, ये ना ज्यादा हो रहे हैं लिस्ट के अंदर, कोई एक इसमें एक एलिमेंट कम कर देते हैं, हमें 5 नहीं चाहिए, हमें 4 ही चाहिए। सिंपल सा, लिस्ट का नाम डॉट पॉप, कुछ भी नहीं आगे। जो पॉप फंक्शन है क्या करता है, जो भी लिस्ट के अंदर लास्ट एलिमेंट है उसे रिमूव कर देगा। यहां से रिमूव हो गया, अब इंडेक्स नंबर टोटल 4 ही रहे मेरे, ठीक है। इसमें भी एक ऑप्शन होता है, अगर आप स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो
वेज डॉट पॉप, उसके अंदर इंडेक्स नंबर भी दे दो, ठीक है, इंडेक्स नंबर 1। फिर मेरा लेमन है, लेमन मेरा रिमूव हो गया, फिर क्या होगा, ये सब शिफ्ट करेंगे वापस, ठीक है, और मेरा एक इंडेक्स नंबर फिर से कम हो गया। अब मेरी लिस्ट इतनी रह गई। तो हमने देखा अपेंड, इंसर्ट, पॉप, और पॉप स्पेसिफिकली किस आप एलिमेंट इंडेक्स नंबर से किस एलिमेंट को होल्ड करना चाहते हैं। बाय नेम भी कर सकते हैं, उसका भी एक फंक्शन होता है, यहां पे मैंने लिखा नहीं, चलो वो भी है, याद आ गया, डॉट रिमूव, और उसके अंदर उसका नाम जिसे भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल अनियन को करना है, ऑनियन को अगर आपने किया तो ऑनियन मेरा रिमूव हो गया, सभी फिर से शिफ्ट होंगे, इस तरीके से शिफ्ट होंगे, लिस्ट मेरी फिर छोटी हो जाएगी, तो रिमूव भी हो गया। अब अगर आपको पूरी लिस्ट को क्लियर करना है, ठीक है, आपको उसके अंदर एक भी एलिमेंट को नहीं रखना है, तो एक फंक्शन होता है मेरा डॉट क्लियर। बस क्लियर लिखते क्या होगा, पूरी लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब रिमूव हो जाएंगे। अब कोई इंडेक्स नंबर नहीं, बट मेरी लिस्ट अभी भी रहेगी, मेरी लिस्ट अभी भी रहेगी, वो एम्प्टी रहेगी। अगर आप किसी भी पॉइंट पे लिस्ट को प्रिंट करते हैं, वेज को अगर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, वेज लिखा आएगा, एक एम्प्टी लिस्ट आएगी, लिस्ट अभी भी रहेगी। बट अगर आपको डिलीट ही करना है कि मेरी ये लिस्ट रहनी ही नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन है डिलीट, DEL, और जो भी आपका लिस्ट का नाम है वो लिखा, इससे क्या होगा, मेरी पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। अब आपको इससे पहले अगर आपने कुछ लेक्चर्स देखे हैं तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है प्रिंट, ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे ये सारे फंक्शन, ये सारे स्टेप्स में कहीं पे भी 1 2 3 4 5 6 7, इस आप किसी भी पोजीशन पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरी लिस्ट इस मोमेंट पे कैसी दिख रही है। उसके लिए सिंपल सा क्या है, प्रिंट, ये आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, इसके बाद ऐड कर सकते हैं, इसके बाद ऐड कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पे जो भी अगर हमने अपेंड किया है, इंसर्ट किया है, पॉप किया है, उसके बाद में मेरी लिस्ट कैसी दिख रही है, तो आप सिंपल सा प्रिंट वेज करेंगे और आपको शो हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा कोड भी डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं कि पाइथन में कोड, ये तो मैंने बहुत लेमन तरीके से आपको घर की चीजों से आपको विजुलाइज करने के लिए दिखाया है, और मैं इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।